तुम्हें लगता है जो तुम आंखों से देख रहे हो वो सच है? नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे बीते हुए कल की परछाई है, शैडो। सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें रोका हुआ है वो है पहले मुझे 3D में दिखाओ फिर मैं मानूंगी, पहले मुझे प्रूफ दो। 3D रियलिटी एक ऐसी स्क्रीन है जो हमेशा पीछे चलती है। जब तुम आईने के सामने खड़े होते हो और तुम्हें अपना बाल ठीक करना होता है या कुछ भी ऐसा करना होता है तो क्या करते हो? क्या तुम आईने में हाथ डाल के अपने आप को ठीक करते हो? नहीं ना, तुम खुद को ठीक करते हो और मिरर में अपने आप बदल जाता है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम 3D को बदलने की कोशिश कर रहे हो, तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी बदलने की नहीं। ये तुम्हारा सबसे बड़ा इल्यूजन है। तुम्हारा ब्रेन 3D को सेफ्टी समझता है। अगर बैंक बैलेंस 0 है तो ब्रेन बोलेगा डर लगना चाहिए बिकॉज इट्स 0। अगर एसपी का मैसेज नहीं आया, ब्लॉक कर दिया, तो ब्रेन बोलेगा हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ वही देखता है जो तुमने पास्ट में फील किया था। मैनिफेस्टेशन का मतलब 3D को बदलना नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है 3D के झूठ को पकड़ लेना और अपनी इनर वर्ल्ड में सोच को जीना, वो एक्ट करना, वो एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना जो न्यू रियलिटी कर रही है। हमें तो मैं अपनी जर्नी की स्टोरी बताती हूँ, है ना। जब मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, क्योस चल रहा था भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या। एक तरफ मैं मैनिफेस्टेशन सीख रही थी, टेक्निक करती थी, और दूसरी तरफ मेरी 3D रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट। लोग मुझे ताने मारते थे, पैसे का कुछ अता पता नहीं था, है ना, जॉब कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, चीज गलत होती जा रही थी, सब उल्टा होता जा रहा था। एक दिन मैंने अपने आप से पूछा, मोनिका अगर तू सच में वो पावरफुल क्रिएटर है जो तू कहती है, तो क्या तू इस 3D से डरेगी? मैंने उस दिन एक फैसला किया। मैंने 3D को इग्नोर करना नहीं बल्कि उससे ब्लेस करना शुरू कर दिया। मैंने बोला ये जो वक्त दिख रहा है ना, ये पुरानी मोनिका की स्टोरी का है, द एंड। मेरी नई स्टोरी तो अंदर शुरू हो चुकी है। मैंने उसे लैक वाली सिचुएशन में भी ऐसे एक्ट किया जैसे मेरे अंदर सब कुछ बढ़िया है। कैसे? मैंने अपने दिमाग को 3D से हटाकर अपने विजन पर लॉक कर दिया। मैंने वो चीज केक वाली स्टोरी जो आपको सुनाई थी ना, वो इसी शिफ्ट का रिजल्ट थी। जब मैंने 3D रियलिटी, जॉब लॉस को बुरा मानना बंद कर दिया, तभी मेरे लिए नए रास्ते खुलने लगे। मैं हर चीज में अबंडेंस देखने लगी। मैं कैसे ग्रो करूं, एक अबंडेंट मोनिका कैसे सोचती है। तो दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सबसे पावरफुल मैं बता रही हूँ, और इसे तुम्हें तब करना है जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें 3D ट्रिगर करे, है ना। जब भी 3D में कुछ ऐसा दिखे जो तुम्हें पसंद नहीं है, जैसे मनी का लैक, है ना, नो मैसेज, हेल्थ इश्यूज, या लग रहा है कि यार ये मेरे फेवर में नहीं हो रहा, तो तुरंत ये 2 स्टेप करोगे। स्टेप 1, लेबल इट एज अ शैडो। बोलो ये सिर्फ एक परछाई है जो मेरे पुराने थॉट से बनी है, इसका मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है। स्टेप 2, द एंकर एक्शन। अगर तुम रिच मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस वक्त कोई एक ऐसी चीज करो जो एक अमीर इंसान करेगा, जो वो पैसे वाला इंसान करेगा। चाहे वो सिर्फ तुम्हें कोई स्किल सीखनी हो, चाहे वो कोई बुक पढ़नी हो, है ना, बिना प्राइस के बारे में सोचे। प्रैक्टिस दिन में 3 बार करो। 3D रियलिटी को इग्नोर करके अपनी न्यू आइडेंटिटी के विजन में 2 मिनट बैठो, बिना किसी हाउ या व्हेन के सवाल के, बस बैठो 2 मिनट, है ना। एंड क्लियरली बता दूं, मैनिफेस्टेशन तब नहीं होता जब आप 3D के गुलाम बनते रहते हो। जिस दिन 3D को ओल्ड न्यूज मान लिया, उस दिन आपका नया सवेरा शुरू हो जाएगा। आप इस वक्त वो नहीं हो जो आपका बैंक बैलेंस या आपका स्टेटस दिखा रहा है। आप वो हो जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हो। कमेंट आई एम द क्रिएटर अगर आपने आज से 3D रियलिटी से डरना छोड़ दिया है। और पार्ट 4 के लिए रेडी रहना, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगी वो एक गलती जो आपकी एनर्जी को लीक कर रही है। थैंक यू सो मच।